Good morning, friends. This is the part 4. Continue the chapter number 2, economics, the sector of Indian economics. And last 3 videos we have discussed the sectors of Indian economics, the types of Indian economics, and especially the government policies to create the jobs or the more employment. Now today we have discussed organized sector and unorganized sectors. See, so last class we discussed two examples, Kanta and Kamal. Kanta is belong to organized sectors and Kamal belong to unorganized sector. What is the difference between the organized sectors and unorganized sectors? We have explained today. Now first all, कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. ठीक बेटा, ये क्लियरली रखना. कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कवर्स, इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क्स वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल्स हैव अश्योर्ड वर्क. ठीक है बेटा, वहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस, वर्क का टाइमिंग सब कुछ फिक्स होता है. लाइक यू सेज गवर्नमेंट जॉब्स बेटा, पीपल्स हैव अश्योर्ड द वर्क, उनको अपने वर्क के लेकर बेटा अश्योर्ड है. ठीक है, पक्का उनको मालूम होता है कि हमें ट्रांसफ़र हो सकता है या हमारा जॉब नहीं जाएगा बेटा. वहाँ कहीं ना कहीं उनके लिए टर्म्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स होती हैं. दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, गवर्नमेंट उनको रजिस्टर करेगा बेटा. ठीक है, विच आर द गिवन इन द वेरियस लॉ सच एज द फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट. ठीक है, ये गवर्नमेंट के बेटा एक्ट से कुछ. ठीक है, तो उनको वो सब चीज़ें वहाँ पे पॉलिसीज मिलता बेटा. ठीक है, पेमेंट ऑफ द ग्रेजुएटी अकाउंट, शॉप्स एंड द एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट्स सम फॉर्मल प्रोसेस एंड द प्रोसीजर्स. ठीक है, तो कुछ फॉर्मल प्रोसेस होता है बेटा और उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही उनको बेटा वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा. सम ऑफ दीज पीपल्स मे नॉट बी द एम्प्लॉयड बाय द एनी वन बट मे वर्क इन देयर ऑन, बट दे टू हैव to register themselves with the government and follow the rules and the regulations. ठीक है, so workers in the organized sectors enjoy the security of the employment. ठीक है बेटा, वहाँ पे उनको अपने एम्प्लॉयमेंट का, अपने रोजगार का बेटा एक सिक्योरिटी होता है, तो वो जॉब भी इंजॉय से करते हैं बेटा. ठीक है, दे आर द एक्सेप्ट द वर्क ओनली द फिक्स नंबर ऑफ आवर्स. ठीक है, जैसे उनका एक टाइमिंग फिक्स होता है 8 AM to the 5 PM. ठीक है, बीच में 1 आवर्स का लंच बेटा, तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग दे डूइंग देयर जॉब्स और देयर वर्क्स. इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू पे ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर. ठीक है, अगर वो ज़्यादा वर्क करेंगे बेटा तो उनको ओवर टाइम मिलेगा बेटा. ठीक है, एक्स्ट्रा मनी मिलेगा. ठीक है, दे आल्सो गेट द सर्वल अदर्स बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स. ठीक है, और जो कर्मचारी होते हैं बेटा, एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनको कुछ अलग से दीपावली में बोनस मिलेगा, उनका PA जो भी होता है वो इंक्रीज़ होता रहता है बेटा टाइम टू टाइम. सो दे कॉल ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. दे गेट द पेड द लीव. ठीक है, छुट्टी के पैसे भी मिलेंगे उनको बेटा, पेमेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज. ठीक है, प्रोविडेंट फंड मिलेगा बेटा, आफ्टर द रिटायरमेंट ग्रेजुएटी एक्सेट्रा फंड मिलता है. दे आर द सपोज टू द मेडिकल बेनिफिट आल्सो. ठीक है बेटा, उनको मेडिकल बेनिफिट भी मिलेगा. ठीक है, अंडर द लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू द इंश्योर द फैसिलिटीज़ लाइक द ड्रिंकिंग वाटर, द सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा. ठीक है, जहाँ पे भी वो वर्क करेंगे बेटा, तो वहाँ उनकी सिक्योरिटी को, उनकी सेफ्टी को भी इम्पोर्टेंट दिया जाता है. व्हेन दे रिटायर दीज वर्कर्स गेट द पेंशंस एज वेल, तो उनको पेंशंस भी मिलता है बेटा. सो दिस ऑल द फैसिलिटी प्रोवाइड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स. नाउ we move on the unorganized sectors like Kamal's story. ठीक है, वो एक शॉप पे जा रहा है बेटा, अर्ली मॉर्निंग जा रहा है 7:30 AM और 8 PM पर आ रहा है. जिस दिन वो नहीं जाएगा बेटा, उसका पेमेंट कट हो जाएगा, उसको और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो डैट वाई, अब ये ऐसा डिफरेंस क्यों बेटा? बिकॉज कमल का जो सेक्टर है या जहाँ पे वो जॉब कर रहा है बेटा, देयर विल बी बिलोंग टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है बेटा. लाइक सिंह Kamal works in the unorganized sectors. The unorganized sectors is the characterized, उसकी कुछ विशेषताएं बेटा, by the small and the scattered units. ठीक है, small और scattered units होता बेटा, which are the largely outside by the control of the government. So these are the rules and the regulation but these are not followed. Rules and regulations होते हैं but उनको फॉलो नहीं किया जाएगा. जॉब्स हेयर आर, अब जॉब्स यहाँ क्या है बेटा, लो पेड, उनको बहुत कम पेमेंट दिया जाएगा. एंड ऑफर नॉट रेगुलर, और वो भी बेटा रेगुलरली मिल जाए टाइम टू टाइम, डे टू डे, इट्स नॉट पॉसिबल. सो देयर आर द नो प्रोविजंस फॉर ओवर टाइम, पेड लीव्स, हॉलीडेज.
लिव ड्यूज और टू सिकनेस एक्सेट्रा, जितने भी बेटा बेनिफिट्स थे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिल रहे हैं, देयर इज़ नॉट पेड हेयर. Now we says peoples can be asked to leave without any reason when there is the less work, such as during some seasons. Some peoples may be asked to leave. So a lot of depend on the whims to the employer. The sectors including the large number of the peoples who are the employed in their own doing small jobs such as the sellings on the streets and are doing the repair work also. ठीक है, तो जो आप रोड पे देख रहे हैं बेटा वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स होते हैं. Similarly the farmers on their own and the higher laborers also when they are required. ठीक है, so now there is also टेबल 2.3 वर्कर्स इन द डिफरेंट सेक्टर्स इन द मिलियंस. ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको कंपेयर करके वापस से एक्सप्लेन किया गया है. देयर इज़ द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर्स. ठीक है, देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटा प्राइमरी सेक्टर में 1% है. ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है. सेकेंडरी सेक्टर में 41.74 एंड टर्शरी सेक्टर में 40.88. ठीक है, सो टोटल देयर इज़ द अमाउंट, इतने पीपल्स बेटा अभी आपके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. So now the last topic of this chapter, how to protect workers in the unorganized sectors. ठीक है बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो उनको सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है. सो अब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है बेटा. सो लिसन, द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफर द जॉब आर द मोस्ट sought after, but the employment opportunities in the organized sectors have been expanded very slowly. It also the common to the find many organized sectors enterprises in the organized sectors. They adopt such as the strategies to evade tax and refuse to the follows law. The protect laborers has the result the large number of the workers are the forced to the enter the organized sectors job, which pay the very low salary and they are often the exploited not paid the fair wages. So their earning are the low and not regular. So these jobs are the secure and they have no other benefit. Now we have the study since the last 1990s is also the common to see the large number of workers losing their jobs in the organized sectors. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स को 1991 इंडिया हैज़ अडॉप्ट द लिबरलिज्म. ठीक है, तो उसके बाद से बहुत सारी जॉबें बेटा क्रिएट हुई है. So these workers are focused to take up the jobs in the organized sectors with the low earning. So hence beside the need from the more work, here is also to need the protection and the support to the workers in the organized sectors also. Okay. So now, yes, who are these the vulnerable peoples who are need to protection. Vulnerable peoples कौन है बेटा, जिनको protection का need है. ठीक है, इसको अंडरलाइन करें बेटा. दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. वेनरेबल्स पीपल्स इन द रूरल एरियाज, द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स मोस्टली कंप्राइज ऑफ द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर कॉपर्स एंड द आर्टिशन सच एज द वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ. ठीक है, नियर द 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन द इंडिया आर द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स कैटेगरी बेटा. मार्जिनल दैट मीन्स वो मर्ज हो रहे हैं बेटा, माइग्रेट हो रहे हैं. ठीक है, so these all the farmers need to be supported from the adequate facility. उनको कुछ facility provide करें बेटा, adequate facilities for the timely and delivery to the seeds, agriculture inputs, credit, storage facilities and marketing outlet. So ये सब अगर आप करेंगे बेटा, गवर्नमेंट देयर शुड बी डूइंग, सो उनका भी कहीं ना कहीं बेटा सिक्योरिटी उनको मिलेगा, उनको भी फीलिंग अच्छा होगा. इन द अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कंप्राइज द मेनली ऑफ द वर्कर्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड द ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, एंड दोज हु वर्क इन द स्ट्रीट वेंडर्स, head lot workers, garment makers, ring pickers, small scale industries also need to government support. तो इन सबको बेटा गवर्नमेंट का नीड होगा. एंड वी आल्सो फाइंड आउट द मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट. ठीक है, देयर इज द 3 जो कास्ट कैटेगरीज होता है बेटा, जनरल, ओबीसी, एसटी एंड एससी. तो उसके लिए भी बेटा जो नीचे के होंगे डेल एससी एसटी, तो उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए. बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर एंड द लो पेड वर्क, दीज वर्कर्स आल्सो फेस इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स एक तरह से आप उनको अपने साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, मेन स्ट्रीम के साथ आप उनको नहीं ले रहे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं बेटा, भेदभाव कर रहे हैं.
ठीक है. So protection and the support to the unorganized sector workers thus the necessary to both economic and social development. So इन लोगों के लिए बेटा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें बहुत नीड का होगा. सो एंड लास्ट थिंग इज now sectors in the terms of the ownership public and the private sectors. ठीक है. now we have move public sectors में क्या होता है बेटा, private sectors में क्या होता है. another way to the classify economic activity into the sectors could be on the basis of the who on the assist and is the responsible the delivery of the services. In the public sector the government on the most of the assist and the provide all the services. In the private sector ownership of assist and the delivery of the services in the hands of the private individuals or the companies. Railways and the post office are the example of the public sectors. बेटा वहाँ पे पब्लिक का सेक्टर होगा, वेलफेयर का जो थीम होगा बेटा वो पब्लिक सेक्टर्स में होगा. सम एग्जाम्पल आर, इसको अंडरलाइन करें बेटा, टाटा आयरन एंड द स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को एंड द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL, ये बेटा प्राइवेट आपके पब्लिक सेक्टर्स के एग्जाम्पल्स होंगे. ठीक है. now we have move on the private sectors guided and the motive to the earn the profit to get such a service we have to the pay the money of these the individuals and the companies. The purpose of the public sector is not just to earn the profit. important line है बेटा, पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है बेटा प्रॉफिट गेन करना नहीं होता. नॉट जस्ट टू द अर्न द प्रॉफिट गवर्नमेंट रेज द मनी द थ्रू द टैक्सेस एंड द अदर वेज टू द मेक एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस rendered by the modern days of the government spend whole the range of the activity. And what are these the activity why doing? So there are the several things need by the societies as the whole but which the private sectors will not provide the reasonable cost. Why? Some of these need to spending the large sum of the money and which they beyond in the capacity. In the private sector also collecting the money from the thousands of people who use this facility to not earn easily. Now we have move on. ब्लैक में लिखा हुआ बेटा बॉर्डर लाइन में, इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा. देयर आर द सम एक्टिविटी विच द गवर्नमेंट हैज़ टू बी सपोर्ट. द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट द कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और द बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इंक्रीज इट. फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी द कॉस्ट ऑफ द जनरेशन मे बी push up to the cost and the production of the cost many industries. So many units especially small scale units बेटा जो लघु उद्योग होते हैं बहुत छोटे स्केल पे जो आप घर पे भी काम करते हैं बेटा, ठीक है, माइट हैव बी शट डाउन, उनको बंद कर दी जाए. गवर्नमेंट हैज द स्टेप बाय द प्रोवाइडिंग एंड द सप्लाई electricity to the rate which the industries can be afford. Government has to be bear the part of this cost. ठीक है, तो गवर्नमेंट भी उनको बेटा ये पार्ट करने के लिए कर रहा है. देयर इज द एग्जाम्पल ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी स्पेंड ऑफ दिस प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड द एजुकेशन फैसिलिटी. हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी में भी इन्वेस्ट करेगी बेटा गवर्नमेंट. एंड आल्सो द सिमिलरली वी नो नियर बाय द हाफ ऑफ इंडियाज चिल्ड्रंस एंड द क्वार्टर ऑफ देम द critically ill. We have read about the infant mortality rates. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेटा जो नवजात बच्चे होते हैं उनका जल्दी डेथ हो जाने के लिए बिकॉज दे नॉट इनफ बेसिक जो आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है बेटा स्पेशली इन द रूरल एरियाज वो उनको नहीं मिल पाती है बेटा. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया है 45 एंड मध्य प्रदेश इज 47 इज द हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड. गवर्नमेंट आल्सो नीड टू द पे अटेंशन टू द एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट सच एज द अवेलेबिलिटी इन द सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी उनको नीड होगा बेटा. एंड आल्सो ड्रिंकिंग वाटर एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर द पुअर एंड द फूड एंड द न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन भी उनको मिलेगा बेटा, ठीक है. इट आल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. ये सब बेटा ड्यूटी किसका है, आपकी गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड as well as your central government. ठीक है. So this is your chapter. ठीक है. Now if have you any problem beta in the all the 4 videos, you please text me the message. If you have any point, any topic you have not understand, please tell me. And you doing well and listen these videos again and again. I hope you will be clear all the your doubts. Thank you for watching.